नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने सेनापति के श्लेष वर्णन के अंतर्गत उनका एक पद पढ़ा था। आज हम उनके कुछ और पदों की व्याख्या करते हैं। तो देखिए, पहला पद, तुकन सहित भले फल को धरत सुधे, दूरी को चलत जेह धीर जिए जारी के, लागत विविध पक्ष सोहत है गुण संग, श्रवण मिलत मूल कीर्ति उजारी के, सोई शीस धुने जाके उर में चुभत निके, वेग विधि जात मन मोहि नर नारी के, सेनापति कवि के कवित्व बिल सत अति, मेरे जान बान है अचूक चाप धारी के। विद्यार्थियों, अलंकारों में श्लेष वर्णन से आप भली भांति परिचित हैं। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर पूरा पद ही श्लेषात्मक है, अर्थात इस एक कवित्व के दो अर्थ निकलते हैं। तो इस आधार पर हम इनके दोनों अर्थों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस कवित्व में कवि सेनापति अपने एक अर्थ तो कवित्व के पक्ष में निकलता है और दूसरा अर्थ जो है किसी धनुर्धारी के अचूक बाणों के संदर्भ में है। तो आइए पहले हम कवित्व के पक्ष वाला अर्थ देखते हैं। कवि सेनापति कहते हैं तुकन सहित, कि मेरे कवित्व जो है तुकन यानी अंत्यानुप्रास से सुशोभित हैं, भले फल को धरत और अच्छे फल को धारण करने वाले हैं, सुधे दूरी को चलत, सुधे दूरी को चलत मतलब सीधे हृदय पर या मर्म की बात कहते हैं, धीर जिए जारी के, और ये धैर्यवान व्यक्तियों के मन के साहस हैं। यहाँ तुकन शब्द के दो अर्थ हैं, तुकन यानी अंत्यानुप्रास और तुकन यानी घुंडी या तरकश। इसी प्रकार से लागत विविध पक्ष सोहत है गुण संग, और मेरे कवित्व के अंतर्गत काव्य के अनेक पक्ष सुशोभित होते हैं। सोहत है गुण संग, इसके अतिरिक्त यह काव्य गुणों से भी सुशोभित होता है। श्रवण मिलत मूल कीर्ति उजारी की, और श्रवण यानी कान, और जैसे ही मनुष्य से कानों से सुनता है, वह कानों से सुनते ही ये कवित्व लिखने वाले की उज्ज्वल कीर्ति का बखान करते हैं। यहाँ पर भी एक शब्द के पक्ष शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, कविता के संदर्भ में पक्ष और धनुष के संदर्भ में आपका पंख। इसी प्रकार से गुण के भी काव्य गुण और धनुष की डोरी। आगे देखिए, सोही शीस धुने जाके उर में चुभत नीके, वेग विधि जात मन मोहे नर नारी के, सोही शीस धुने जाके उर में चुभत नीके, और ये कवित्व जिस मनुष्य के हृदय में गहरे तक प्रभाव डालते हैं, वही इनके प्रभाव से संयुक्त होकर सिर धुनने लगता है, अर्थात वही उनके प्रभाव से संयुक्त होकर आनंद मग्न हो जाता है, सिर हिलाने लगता है। वेग विधि जात मन मोहे नर नारी के, और ये कवित्व जो है वो तीव्र गति से हृदय में प्रवेश करते हैं, यानी तेजी से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और इतना ही नहीं, वे स्त्री पुरुषों के मनुष्यों के मन को भी मोह लेते हैं। सेनापति कवि के कवित्व बिल सत अति, मेरे जान बान है अचूक चाप धारी के। कवि सेनापति कहते हैं कि मेरे कवित्व इस प्रकार से सुशोभित होते हैं जैसे कि किसी अचूक धनुर्धारी के बाण सुशोभित होते हो, या किसी धनुर्धारी के अचूक बाण सुशोभित होते हो। अब इसका एक अर्थ तो हमने कवित्व के पक्ष में देखा है, अब दूसरा अर्थ जो है इसका बाण के पक्ष में अब हम देखते हैं। तो देखिए, बाण के पक्ष में देखिए, तुकन सहित भले फल को धरत सुधे। तुकन सहित मतलब मेरे ये बाण जो है वो तरकश में, विभिन्न तरकश में लगे हुए हैं, और भले फल को और अच्छा
प्रभाव या अच्छा फल देने वाले हैं। सूधे दूरी को चलत और सीधे दूर तक जाते हैं। धीर जिए जारी के और ये धैर्यवान व्यक्तियों के मन के साहस को बताते हैं। अर्थात धैर्यवान व्यक्तियों के मन के साहस को ये इंगित करते हैं। लागत विविध पक्ष सोहत है गुण संग, और मेरे ये बाण जो है वो अनेक प्रकार के पंखों से सब सुशोभित है। सोहत है गुण संग, और धनुष की डोरी, गुण यानी धनुष की डोरी के साथ सुशोभित होते हैं। श्रवण मिलत मूल कीर्ति उजारी के, और जैसे ही कानों तक खींचकर इन्हें चलाया जाता है तो ये चलाने वाले के उज्जवल यश का वर्णन कर देते हैं। सोई शीस धुने जाके उर में चुभतने के, और ये जिस मनुष्य के हृदय में जाकर चुभ जाते हैं वही इनके मारक प्रभाव से संयुक्त होकर पीड़ा के कारण सिर धुनने लगता है, तड़पने लगता है। वेग विधि जात, और ये तीव्रगामी भी है, यानी बहुत तेज़ गति से चलते हैं, और इनकी इस तीव्रगामिता पर स्त्री पुरुषों के मन भी मोहित हो जाते हैं। और इस प्रकार से कवि सेनापति कहते हैं कि मेरे ये जो बाण हैं किसी धनुर्धारी के बाण मानो मेरे कवित्व के समान सुशोभित होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें श्लेष के आधार पर पूरे कवित्व के दो अर्थ निकले। पहला कवित्व के पक्ष में और दूसरा बाण के पक्ष में। इस कारण पूरे पद में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अनुप्रास में भी छेकानुप्रास अलंकार देखिए, जैसे जिए जारी में ज वर्ण 2 बार आया है, सोई शीस में 2 वर्ण आया है, मन मोहे नर नारी में भी 1 वर्ण 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से एक अन्य श्लेष का पद देखिए कवि सेनापति का। बानी सो सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ, धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, संख्या करी लीजिए अलंकार है अधिक यामे, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को। सुन महाजन चोरी होती चारी चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को। लीजियो बचाई जो चुरावे नाही कोई सौंपी, वित्त किसी थाती में कवित्तर ने की राज को। अंतिम पंक्ति से स्पष्ट है कि इस पद में भी श्लेष के आधार पर 2 अर्थ अभिव्यक्त होते हैं। पहला कवित्व के संदर्भ में और दूसरा धरोहर, वित्त किसी थाती मतलब धरोहर या थाती पक्ष के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम कवित्व के पक्ष में इसका अर्थ देखते हैं। बानी सो सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ, कि मेरे ये जो कवित्व हैं बानी सो सहित अर्थात सरस्वती के साथ सुंदर वर्ण मुख में रहते हैं। सुबरन मतलब सुबरन के 2 अर्थ और बानी के भी 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है सरस्वती और दूसरा अर्थ है चमक। तो यहाँ पर कवित्व के पक्ष में इसका अर्थ हुआ सरस्वती। तो मेरे कवित्व जो है वो माँ सरस्वती के साथ रहते हैं और उनके सुबरन यानी सुंदर वर्ण मुख में रहते हैं। धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, और ये समुदाय के अनेक प्रकार के अर्थों को धारण करते हैं वर्ण। संख्या करी लीजिए अलंकार है अधिक यामी, और आप चाहें तो इन कविताओं को की गिन सकते हैं, इनकी संख्या कर सकते हैं। इनमें अलंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है। राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, और ऐसे रसपूर्ण साज को अपनी बुद्धि से भी ऊपर रखिए, अर्थात इसे अत्यधिक संभाल कर सर्वश्रेष्ठ मानकर रखिए। सुन महाजन चोरी होती चारी चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को। आगे कवि कहते हैं कि आजकल तो कविता के 4 चरणों तक की भी चोरी हो जाती है।
तो फिर पूरे के पूरे कवित्व की चोरी हरण भी हो सकती है। इसलिए कवि कहते हैं कि ब्याज की भावना को छोड़ करके मैंने अपने इन कवित्व को राज्य को सौंप दिया है और ये इसे किसी प्रकार से बचा कर रखें ताकि इनकी चोरी नहीं हो सके। और ये मेरे कवित्व धन की धरोहर के समान, जिस प्रकार से धन को धरोहर के रूप में रख दिया जाता है, वैसे इन कवित्वों को भी मैं राज्य को धरोहर के रूप में रखता हूँ, जिससे कि इसे कोई चुरा नहीं सके। अब इसका दूसरा अर्थ देखिए, जो कि थाती या धरोहर के पक्ष में है। तो देखिए, बानी सो सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ, कि बानी मतलब चमक, यहाँ पर इसका अभिप्राय निकलेगा चमक, कि यहाँ कांति से युक्त सोने की मोहरें हैं। मोहरें मतलब मोहरे, सुबरन यानी सोने, सोने की मोहरें हैं। और धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, और यह समाज की बहुत सारी धन संपत्ति को धारण किए हुए है। संख्या कर ही लीजिए, अलंकार है अधिक या में, और इस धन संपत्ति में भी आभूषणों की संख्या अधिक है, जिन्हें आप गिन सकते हैं। राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, ऐसे मूल्यवान साज को राखो मति ऊपर, बिना लापरवाही से ऐसे ही मत रखो, अर्थात किसी ऊपर ताक या ताले में नहीं सामने रखे, बल्कि उसे छुपा करके कहीं रखा जाए। सुन महाजन चोरी होती चारी चरण की, हे महाजन सुनो, आजकल तो चोरी होती चारी चरण मतलब 4 कौड़ियों की भी चोरी हो जाती है, और फिर ये तो बहुत सारी धन संपत्ति है। इसलिए मैं ब्याज की भावना को छोड़ करके चाहता हूँ कि राज्य मेरी इस धन संपत्ति की धरोहर के रूप में सुरक्षा करे, और इस धरोहर के रूप में सुरक्षा के रूप में ठीक वैसे ही जैसे कि मेरे कवित्व को मैं अपने राज्य को सौंपता हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें अलंकारों में आपका इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। हर एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, बानी चमक और बानी यानी सरस्वती। सुबरन सुंदर वर्ण, और सुबरन यानी सुवर्ण या सोना। मुँह रहे मतलब मुख में रहते हैं, और मुहरे मतलब मोहरे। इसी प्रकार से अर्थ यानी अर्थ, और अर्थ यानी धन संपत्ति। अलंकार काव्य में प्रयुक्त अलंकार, और अलंकार यानी आभूषण। इसी प्रकार से मति ऊपर मतलब मत रखो, और मति ऊपर मतलब बुद्धि से ही सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का अधिकारी है। इसी प्रकार से चारी चरण मतलब कविता के 4 चरण, और चारी चरण मतलब 4 कौड़ियों, धन संपत्ति में 4 कौड़ियाँ। और अंत में हम देखते हैं कि कवि ने धन की धरोहर के समान कवित्व को माना है। धन्यवाद। कल हम श्रृंगार वर्णन के विषय में पढ़ेंगे।